हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 फ्रॉम यूनिट 1 ऑफ द सीरीज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस, जिसका कोड है BCS 402। तो आज हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हैं एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ DFA, फाइनाइट स्टेट मशीन्स, मोरे एंड मीले मशीन, क्वेश्चंस ऑन मोरे एंड मीले मशीन। तो देख लेते हैं लास्ट लेक्चर्स तक हमने कितना टॉपिक कवर्स किए हैं यूनिट 1 के। इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन ऑटोमेटा, कंप्यूटेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, अल्फाबेट, सिंबल, स्ट्रिंग, फॉर्मूला लैंग्वेज, DFA, उसकी डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग एंड लैंग्वेज, NFA, इक्विवेलेंस ऑफ DFA, NFA with epsilon transition, equivalence of NFA with and without epsilon transition। आज हम अपना टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फाइनाइट ऑटोमेटा एंड आउटपुट, मूरे एंड मीले मशीन। ठीक है, ये आज हम कवर करेंगे। तो आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 5। सो द फर्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ FA मीन्स फाइनाइट ऑटोमेटा। सो द एप्लीकेशंस आर, फर्स्ट है फॉर द डिजाइनिंग ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारा DFA है या फिर फाइनाइट ऑटोमेटा है, वो किस लिए यूज होता है? जिससे हम कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स डिजाइन कर सके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए। सेकंड है यूज इन टेक्स्ट एडिटर्स, ये यूज किया जाता है टेक्स्ट एडिटर्स में। थर्ड, यूज इन रोबोटिक्स टू डिजाइन एंड कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द रोबोट्स। इसका मेन यूज भी रोबोटिक्स में होता है, क्योंकि वहां पर भी क्या करते हैं हम ट्रेन करते हैं रोबोट को कि कैसे वो बिहेव करेगा, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो सब डिजाइन करने के लिए हम FA का यूज करते हैं, मींस फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज करते हैं। देन फोर्थ, द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ स्पेल चेकर फॉर द डिजाइनिंग ऑफ ट्रांसड्यूसर, मींस जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी किनकी? फाइनाइट ऑटोमेटा की। अब आते हैं इसकी लिमिटेशंस पे। अब अगर हमने एडवांटेजेस पढ़ लिए कि किस में वो काम आता है, तो उसकी लिमिटेशंस भी तो पता होनी चाहिए ना। तो पहली लिमिटेशन जो है वो है फाइनाइट ऑटोमेटा कैन ओनली काउंट फाइनाइट इनपुट्स। प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ फाइनाइट इनपुट्स मतलब काउंटेबल इनपुट्स को ही काउंट कर सकता है। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है। सेकंड, इट कैन हैव ओनली स्ट्रिंग पैटर्न, सिर्फ इसके पास जो पैटर्न्स होते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में ही होते हैं, उससे अलग डिफरेंट पैटर्न्स वो फॉलो नहीं कर सकता। देन आता है थर्ड, हेड मूवमेंट इज इन ओनली वन डायरेक्शन, मींस अगर वो क्यू नॉट से स्टार्ट हुआ है, अगर वो एक डायरेक्शन मतलब अगर वो लेफ्ट टू राइट चल रहा है तो वो लेफ्ट टू राइट ही जाएगा, आगे बढ़ेगा। वो पीछे बैकवर्ड इनपुट्स को रीड दोबारा से नहीं करेगा। ठीक है, प्रीवियस पे नहीं जाएगा, आगे आगे बढ़ते जाना है। नाउ लास्ट लिमिटेशन, लिमिटेड मेमोरी। जो मेमोरी होती है वो भी लिमिटेड। अगर देखो इनपुट्स अगर फाइनाइट होंगे, काउंटेबल होंगे, मतलब फाइनाइट होंगे, अगर इनपुट्स फाइनाइट होंगे तो जो जहां पर वो स्टोर होंगे वो भी तो लिमिटेड होगी। मतलब अगर कोई मशीन सिर्फ 10 इनपुट्स को कैरी कर सकती है, स्टोर कर सकती है, तो उसकी जो मेमोरी है वो भी सिर्फ 10 की ही होगी, और इनपुट्स भी उसमें कितने होंगे? 10। तो इसका मतलब ये था। नाउ हम आते हैं आज के मेन टॉपिक पे, जो कि है फाइनाइट स्टेट मशीन, FSM, और इसको ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। तो अ फाइनाइट स्टेट मशीन इज सिमिलर टू, except that it has the additional capability of producing output। means finite state machines भी एक FA है, मतलब finite automata है, जो एक्सेप्ट करे कि उसमें एक एडिशनल कैपेबिलिटी भी है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? फाइनाइट ऑटो में सिर्फ इनपुट रीड करते हैं एंड देन न्यू स्टेट पे जाते हैं, बट फाइनाइट स्टेट मशीन जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा का एक पार्ट है, जो एक एडिशनल कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराती है फाइनाइट ऑटोमेटा को, जिसमें हम किससे आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इससे समझेंगे, FSM इक्वल्स टू FA
मतलब वो फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन तो है ही, बट उसमें क्या हो रहा है, आउटपुट कैपेबिलिटी भी है, आउटपुट जनरेट करने की भी। नाउ फाइनाइट स्टेट मशीन जो है वो दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन, तो मूरे मशीन होती है एंड देन मीले मशीन। अब हम पढ़ेंगे मूरे मशीन क्या होती है, उसमें क्या क्या और मतलब कितने टपल्स होते हैं उसके अंदर, देन वही सब हम पढ़ेंगे मीले मशीन में। एंड एक एक क्वेश्चन हम इसका आज सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। एंड तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टाइप जो कि है मूरे मशीन। तो मूरे machine. What is Moore machine? If the output of FSM is depend on present state only, then this model of FSM is known as Moore machine. मतलब जो मशीन डिपेंड करेगी सिर्फ उसकी प्रेजेंट स्टेट पे, तो वो क्या कहलाएगी, मूरे मशीन। Okay. Now, a Moore machine is can be described by 6 टपल्स और ऑब्जेक्ट्स। मीन्स जैसे हमने डीएफए और एनएफए में पढ़े थे, उनमें 5-5 टपल्स होते थे, 5-5 मतलब ऑब्जेक्ट्स होते थे। तो अब अगर हम मूरे मशीन के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें कितने होते हैं, 6 टपल्स। इन्हेंसमेंट बस क्या हो जाती है, इसमें हमें आउटपुट जनरेट करना होता है, उसमें आउटपुट जनरेट करके नहीं दिखाना होता, ठीक है। सेम वही है, क्यू नॉट सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट दस, इसमें डेल्टा इंक्रीज है, ठीक है। अब पढ़ते हैं ये सब क्या क्या डिनोट करते हैं। वेयर Q naught फर्स्ट क्या है, इट इज फाइनाइट स्टेट ऑफ स्टेट्स, सेट ऑफ स्टेट्स, Q naught Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन। देन सिग्मा, सिग्मा क्या है, जो इनपुट्स हम रीड करते हैं। देन डेल्टा, डेल्टा जो ये है, ये बताता है कि हमारे पास क्या आउटपुट आएगा उस पर्टिकुलर स्टेट पे, ठीक है। देन डेल्टा जो ट्रांजिशन फंक्शन सेम वही रहेगा जिसे हमने डीएफए में पढ़ा था, फॉर्मूला Q इंटू सिग्मा गिव्स Q, ठीक है। Q नॉट इनिशियल स्टेट होती है हमारी। देन आता है इट इज अ आउटपुट फंक्शन मैपिंग। मीन्स ये जो फंक्शन है, ये जो टपल है, ये बताता है कि एक स्टेट से कौन सा आउटपुट जनरेट हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें लास्ट जो हमारा था कि आउटपुट फंक्शन, तो अगर हम क्यू नॉट स्टेट पे हैं तो वो क्या आउटपुट जनरेट करेगा, ए। क्यू वन पे है तो बी आउटपुट जनरेट होगा, क्यू टू पे है तो बी, ठीक है, आउटपुट जनरेट होगा। ये जो है जीरो लाइंस पे जो बने हुए हैं इनपुट्स, ये हमारे इनपुट्स हैं सिग्मा के अंदर जो आते हैं, ठीक है। सिग्मा डिनोट 0,1, डेल्टा ए बी मतलब आउटपुट्स, एंड क्यू जो डिनोट करता है वो स्टेट्स, ये कितनी स्टेट्स हैं। नाउ अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन 1 जो कि है मूरे मशीन पे, कि हम मूरे मशीन कैसे जनरेट कर सकते हैं और उसमें से आउटपुट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द मूरे मशीन शोन इन द फिगर बिलो। ये जो फिगर दी हुई है ये मूरे मशीन की फिगर है। इसमें क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्ट करनी है ट्रांजिशन टेबल, आउटपुट जनरेट करना है। पर्टिकुलर स्ट्रिंग दी हुई है इन्होंने 0 1 0 0 1 1 0। इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए हमें आउटपुट भी जनरेट करना है। तो स्टार्ट करें। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हमें क्या करना है, ट्रांजिशन टेबल बनानी है, ठीक है। तो ट्रांजिशन टेबल वही बनेगी, पहले प्रेजेंट स्टेट, फिर इनपुट जो भी हमारा है, और हमारा आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है। इनपुट में कौन कौन से सिंबल्स हैं, 0 और 1, ठीक है। इतना आप समझते होंगे क्योंकि हमने पहले भी इसको पढ़ा है। तो स्टार्ट करते हैं। क्यू नॉट हमारी इनिशियल स्टेट है, इससे अगर हम पहले हमने क्या लिया, 0 इनपुट, सेम अभी वो करते हैं, आउटपुट हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इनपुट्स के लिए देखते हैं। क्यू नॉट से जब हमने 0 रीड करा तो वो कहाँ गया, Q1 पे, तो एज इट इज हमने Q1 लिख दिया। जब Q नॉट से 1 रीड हुआ तो वो कहाँ गया, Q2 पे, वो हमने यहीं पे लिख दिया। देन Q1 के लिए सेम क्या आएगा, Q2 Q1, देन Q2 के लिए Q2 एंड Q नॉट, किसके लिए, 0 और 1 इनपुट के लिए। अब आते हैं हम कि 1 1 0 मैम कैसे आया, ठीक है। अब अगर आप डायग्राम में देखोगे तो हमें Q नॉट के साथ 1 दिया हुआ है, Q1 के साथ 1 एंड Q2 के साथ 0। और हमने अभी पढ़ा था डेफिनेशन में कि अगर प्रेजेंट स्टेट पे जो मूरे मशीन है वो क्या करती है, डिपेंड करती है प्रेजेंट स्टेट पे, जो कि प्रेजेंट स्टेट पे हमें आउटपुट दिया होगा। तो इसीलिए हमने क्या करा, जब Q नॉट है तो आउटपुट हमारा 1 है, अगर हम Q1 पे हैं तो आउटपुट भी हमारा 1 है, एंड अगर हम Q2 पे हैं तो हमारा आउटपुट क्या है, 0। आई होप इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है।
इट्स ओके आप एक दो बार वीडियोस को दोबारा देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। स्टेप 2, डिजाइन द ट्रांजिशन ग्राफ फॉर द स्ट्रिंग 011। अब जैसे हमें 011 का आउटपुट निकालना है तो आउटपुट से पहले हमारे पास डायग्राम होना चाहिए, तो हम ट्रांजिशनल डायग्राम बनाएंगे। वो हमें इजीली आता है क्योंकि हमने डीएफए और एनएफए में हम उससे बना चुके हैं। तो मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, क्यू नॉट से अगर हम इस इनिशियल स्टेट पे 0 इनपुट रीड करते हैं तो हम कहाँ गए, Q1 पे। Q1 से हमने 1 इनपुट रीड करा तो हम कहाँ पर रहे, Q1 पे। देन Q1 से हमने 1 रीड करा तो हम कहाँ पर रहे, 1 पे फिर से। क्योंकि डायग्राम में अगर देखोगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अगर 1 Q1 से हम 1 को रीड कर रहे हैं तो वो लूप में चल रहा है, इसीलिए बार बार यहाँ पे स्टेट्स क्या आ रही है, 1 इनपुट रीड करने पे Q1। फिर जब हमने Q1 से 0 इनपुट रीड करा तो हम कहाँ पे चले गए, Q2 पे। इतना तो आप बना लेंगे। तो ये तो आपको पता चल गया कि 0 1 1 0 के लिए हमने ट्रांजिशन डायग्राम बना लिया। अब मेन पॉइंट जो है वो है आउटपुट। आउटपुट कैसे जनरेट करेंगे, तो देखो सिंपल है। ये जो फर्स्ट वन है, मतलब जो हमारा पहला आउटपुट होगा, वो एज इट इज आपको लिख देना है, जो भी हमें टेबल से होगा। जैसे क्यू नॉट पे अगर 1 है, अगर यहाँ पे ए होता बी होता तो ये यहाँ पे लिखा ही जाता। तो क्यू नॉट से हमें 1 तो हमने लिखना ही है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्यू नॉट से Q1 पे गए 0 इनपुट रीड करके, तो Q1 पे हमें आउटपुट क्या दिया हुआ था, 1। 1 दिया हुआ है ना ये, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1। अब हम Q1 से कहाँ पर गए, Q1 पे ही रहे, तो Q1 पे हमारे साथ में आउटपुट क्या दिया हुआ है, 1 ही दिया हुआ है, तो हमने फिर से यहाँ पे क्या लिख दिया, 1, ठीक है। तो हमने Q1 से, जब हम Q1 पे गए फिर दोबारा से हमने क्या रीड कर दिया, 1, क्योंकि हमारी जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो रही। नाउ जब हम Q1 से Q2 पे जा रहे हैं, तो हम Q2 पे गए, Q2 हमारी लास्ट स्टेट थी, तो जब हम Q2 हमारी लास्ट स्टेट है तो उस पे आउटपुट क्या है, 0। ट्रांजिशन डायग्राम में देखो तो इसीलिए ये 0 आया, ठीक है। तो ये 1 1 1 1 0 हो गया। अब आप मुझसे बोलेंगे कि मैम हमने इनपुट तो 4 दिए, आउटपुट हमारे 5 हो गए। तो ये कंडीशन है कि मूरे मशीन लेंथ ऑफ इनपुट n है, तो हमारी लेंथ ऑफ आउटपुट कितनी होगी, n+1। तो आप जब भी आपको चेक करना हो कि आपका आंसर सही है या गलत, तो अगर हमने 4 इनपुट दिए हैं तो +1 5 हमारे आउटपुट होंगे, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट आउटपुट है वो एज इट इज लिखा जाएगा, जो हमारी इनिशियल स्टेट का आउटपुट होगा, ठीक है। लास्ट स्टेप हमारा क्या है कि आप उसको लिखो, बता कि हमारा आउटपुट क्या है। सो द आउटपुट इज 11110 फॉर द इनपुट, ठीक है। सिग्मा जो भी था हमारा, द आउटपुट इज लैम्डा क्यू नॉट इक्वल्स टू 1। अब देखो इन्होंने यहाँ पे बता दिया, जब क्यू नॉट था तो हमारी 1 आउटपुट तो लिखा ही जाएगा। पहला आउटपुट तो हमें सेम लिखना है जैसे हमें दिया हुआ है इनिशियल स्टेट के साथ, उसके बाद चेंज आएगा, ठीक है। और आउटपुट फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, कि हमारे पास क्या आना चाहिए। जैसे अगर क्यू नॉट पे हमारी हमने रीड करा या हमारी क्यू नॉट स्टेट है तो हम 1 लिया, Q1 पे है तो हमने 1 लिया, देन Q2 पे हम 0 लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को दोबारा से करके देखेंगे आफ्टर वॉचिंग द होल वीडियो, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आपको क्वेश्चंस आएंगे। नाउ वी गोइंग टू स्टडी मीले मशीन। हमने मूरे मशीन पढ़ लिया, अब आते हैं मीले मशीन। मीले मशीन में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक डिफरेंस है जो कि है हमारा आउटपुट फंक्शन, जो उसका फॉर्मूला है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सेम है। नाउ अब हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। इफ द आउटपुट ऑफ FSM डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट स्टेट एंड प्रेजेंट इनपुट। अब बात आ गई है प्रेजेंट स्टेट की भी और जो इनपुट हम रीड करेंगे उसकी भी। अगर जो हमारा मशीन है वो डिपेंड कर रही है प्रेजेंट स्टेट पे भी और प्रेजेंट इनपुट पे भी, तो वो क्या कहलाएगी, मीले मशीन। और अगर वो सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड कर रही है तो वो हमारी थी मूरे मशीन, ठीक है। देन दिस मॉडल ऑफ FSM इज नोन एज मीले मशीन। इसमें भी 6 टपल्स ही होते हैं। A मीले मशीन कैन बी डिस्क्राइब बाय 6 टपल्स और ऑब्जेक्ट्स। सॉरी ये बाय मिस्टेक चेंज हो गया होगा, तो आप यहाँ पे मीले मशीन कर लीजिएगा, बाकी तो वैसे सेम ही रहता है। देन ये 5 टपल्स आपके पढ़ लेते हैं इनको, ठीक है दोबारा से। क्यू इट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, सिग्मा इट इज इनपुट अल्फाबेट्स,
एंड देन डेल्टा इट इज द आउटपुट अल्फाबेट, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। फिर डेल्टा इट्स ट्रांजिशन फंक्शन विच मैप्स, ये रहा फॉर्मूला इसका, हमने डीएफए एनएफए में भी पढ़ा है। इट इज एन इनिशियल स्टेट क्यू नॉट, ठीक है, इट इज एन आउटपुट फंक्शन मैपिंग। यहाँ पर चेंज है, लास्ट जब हमने मूरे मशीन किया था तो वहां पर क्या था, क्यू से डायरेक्ट हमें आउटपुट मिल रहा था, क्योंकि सिर्फ जो मूरे मशीन है वो किस पे डिपेंड कर रही थी, उसकी इनिशियल स्टेट पे, ठीक है, प्रेजेंट स्टेट पे। बट अगर हम बात करें अपने मीले मशीन की, तो वो किस पे डिपेंड करती है, इनपुट पे भी और हमारी इनिशियल स्टेट पे भी, इसीलिए यहाँ पे क्यू इनटू सिग्मा आया है इक्वल्स टू डेल्टा। इतना आपको समझ आ गया होगा, तो अब हम करते हैं एग्जांपल से समझते हैं। डिफरेंस देखो डायग्राम का, वहां पे जो आउटपुट हमें दिया हुआ था वो कहाँ दिया हुआ था, स्टेट्स के साथ, प्रेजेंट स्टेट जैसे क्यू नॉट हो गई, क्यू वन हो गई, इनके साथ दिया हुआ था। बट अगर हम बात करें मीले मशीन में, तो जो हमें आउटपुट दिया होगा वो किसके साथ दिया होगा, पर्टिकुलर इनपुट के साथ। मतलब अगर हमने 0 डाला तो क्या इनपुट आएगा, 1 डाला तो क्या इनपुट आएगा। ओके, नाउ अब देखो सिग्मा क्या है, ए कॉमा बी, और डेल्टा क्या है, 0,1, ये हमारा आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है। और क्यू तो आपको पता ही है, जो हमारी स्टेट्स का सेट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो अब हम करेंगे इसकी ट्रांजिशन टेबल, ठीक है, कैसे बनाते हैं। अब देखो, हमने दो टाइप की ट्रांजिशन टेबल अभी तक पढ़ी ली है, जैसे एक तो हमने पढ़ी थी डीएफए और एनएफए में, और एक हमने पढ़ी है मूरे मशीन में। अब हम पढ़ेंगे मीले मशीन में। तो इसमें क्या आता है, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, और इसमें हम इनपुट्स के लिए अलग अलग रखते हैं, जैसे पहले रखते थे। बट इनपुट्स के अंदर भी दो कॉलम्स और बनती हैं पर्टिकुलर इनपुट के लिए। तो जैसे इनपुट ए है तो उसके लिए स्टेट अलग बनेगी, आउटपुट अलग, और इनपुट बी है तो उसके लिए भी स्टेट अलग बनेगी, आउटपुट अलग। तो अब जैसे हम देखें तो इस डायग्राम में दो स्टेट्स हैं, क्यू नॉट और क्यू वन। तो हमने इसमें देखा क्यू नॉट एंड क्यू वन। तो क्यू नॉट ने जब ए इनपुट को रीड करा तो वो कौन सी स्टेट पे गया, उसी पे रहा, क्योंकि वो लूप चल रहा है, और उसके लिए ए इनपुट जब रीड कर रहे हैं तो उसके लिए आउटपुट क्या है, 0। तो हमने यहाँ पे लिखा क्यू नॉट स्टेट, और आउटपुट क्या लिख दिया, 0। और जब उसने बी रीड करा तो वो कौन सी स्टेट पे गया, क्यू वन पे, आउटपुट क्या मिला, 1। तो क्यू नॉट लिख दिया स्टेट पे, और आउटपुट जब मिला बी को रीड करने के लिए 1। ऐसे ही आप क्यू वन के लिए करोगे, जब ए रीड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, और बी रीड कर रहे हैं। क्यू वन में जब ए रीड करा तो वो क्यू वन पे ही रहा, और 1 इनपुट मिला, 1 आउटपुट मिला, सॉरी। एंड जब बी रीड करा तो हम क्यू नॉट पे गए और आउटपुट हमें मिला 0। इस तरीके से आपको ट्रांजिशन टेबल बनानी है मीले मशीन में। अब करते हैं हम इसमें क्वेश्चन मीले मशीन के ऊपर, ठीक है। कंसिडर द मीले मशीन शोन इन फिगर, ये जो फिगर दी हुई है ये मीले मशीन के लिए है, ठीक है। इसके लिए हमें ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है, बना हुआ है, ट्रांजिशन टेबल बनानी है, और पर्टिकुलर किस स्ट्रिंग के लिए हमें इसको वैलिड बताना है, 0 1 0 1 0 के लिए, और उसका आउटपुट भी हमें जनरेट करना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप तो सेम है जैसे हमने मूरे मशीन में करा था, ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। तो वीडियो को आप स्टॉप करिए और ये टेबल आप खुद बनाएंगे, ठीक है। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल जब दिया था तो आपको बताई थी कि टेबल कैसे बनती है, ठीक है। अब आते हैं स्टेप 2, सेम वही करना है जैसे हमने मूरे मशीन में किया था, कि हमें पहले जो भी हमें स्ट्रिंग दी हुई है उसके लिए हमें ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है, तो हम पहले वही करेंगे। अभी हम ये नहीं देख रहे कि आउटपुट कैसे आएगा। तो क्यू नॉट से हमने स्टार्ट करा, 0 इनपुट रीड करा, तो हम कहाँ गए, क्यू वन पे। देन हमने 1 रीड करा क्यू वन से आउटपुट, तो हम कहाँ गए, क्यू टू पे। क्यू टू से 0 रीड करा तो क्यू वन पे गए। देन क्यू वन से फिर दोबारा से 1 रीड करा तो हम क्यू टू पे गए। देन क्यू टू से हमने 0 रीड करा तो हम कहाँ गए, क्यू वन पे। तो ये जो हमारी बनी, ये डायग्राम जो हमारा बना, ये इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए बना, जो कि है 0 1 0 1 0। ओके। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम ये हमने बना ली, अब इसके लिए आउटपुट कैसे निकालेंगे। तो हमने मूरे मशीन में पढ़ा था कि हम पहला आउटपुट तो सेम रखते थे जो हमें इनिशियल स्टेट पे दिया हुआ है, बट मीले मशीन में ऐसा नहीं होगा। आप जो पर्टिकुलर स्टेट पे जाते रहेंगे उसके लिए आप आउटपुट लिखते जाएंगे, क्योंकि जो मीले मशीन में आउटपुट जो है वो पर्टिकुलर इनपुट के साथ दिया होता है, ना कि
स्टेट्स के साथ, ठीक है। तो जब हमने Q0 से Q1 रीड करा तो 0 इनपुट रीड करा था। तो अब आप देख लो डायग्राम में 0 के साथ कौन सा आउटपुट है, 1। तो हमने यहाँ लिख दिया 1। फिर Q1 से हम Q2 पे गए और 1 रीड करा। Q1 से Q2 पे गए और 1 रीड करा। तो ये है, और इसके साथ आउटपुट क्या दिया हुआ है, 1। तो हमने इसको यहाँ पे क्या लिख दिया, 1। देन हम Q2 से 0 रीड कर रहे हैं और वापस कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे। देखो Q2 से 0 रीड कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे। तो 0 इनपुट रीड कर रहे हैं और आउटपुट हमारा साथ में क्या है, 1। तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। ऐसे ही Q1 से Q2 गए तो आउटपुट 1 आया, एंड Q2 से Q1 गए दोबारा से रिपीट होगा 1। तो ये हमारा जो है आउटपुट आ गया, जो कि है 111111। ठीक है। अब देखो, आप बोलोगे उसमें तो मैम जो हमारी लेंथ ऑफ इनपुट थी वो n थी और लेंथ ऑफ आउटपुट जो है वो n+1 थी। क्योंकि उसमें क्या था, जब आप पर्टिकुलर एक इनपुट ले रहे हैं उसके लिए हमारे पास जो आउटपुट आएंगे वो n+1 आएंगे। ठीक है। अगर आप देखोगे मीले मशीन में तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, आप जितने इनपुट लेंगे उतने ही आपके आउटपुट आएंगे। एंड इसमें क्या होता है, जितनी हमारी इनपुट्स होंगी उतने ही हमारे आउटपुट्स होंगे। तो आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे, मूरे मशीन भी एंड मीले मशीन भी। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन दूंगी जो आपको करके देखना है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन जो है वो ये है, ये रहा। क्वेश्चन 1, डिजाइन मीले मशीन फॉर गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन आपको दिया गया है। हमने डीएफए और एनएफए में पढ़ा है कि अगर हमें ये दिया हुआ है ना तो इससे आप लैंग्वेज बनाइए। ये लैंग्वेज क्या है, मैं ही बता देती हूँ। देखो जैसे इसमें बोला गया द स्ट्रिंग विल एंड विद 00 और 11। ये तो आपको पता ही है 0 और 11 के साथ होगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले आप इसके लिए डायग्राम बना लो ट्रांजिशनल, फिर उसके लिए टेबल बनाओ, देन टेबल से फिर मीले मशीन के लिए ट्रांजिशनल डायग्राम। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 2, डिजाइन मूरे मशीन फॉर गिवन डायग्राम, और उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग क्या है, 0001, और उसका आउटपुट निकाल लो। डायग्राम आपको ये दिया हुआ ही है। ये क्वेश्चन आपको करना है एज एन होमवर्क। ठीक है। मैं आपको इसके सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी आफ्टर 1 डे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर करें इसको, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आप न्यू हैं। ठीक है। हिट द बेल आइकन जिससे न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे जब भी एक नया